फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड चैनल में स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में डबलिंग प्रिंसिपल भी बता चुका हूं, तो अब मैं आपके लिए चैप्टर 25 लेके आया हूं, जिसमें क्या चैप्टर का नाम दिया डाइफोनिक और टू वॉवल साइंस। देखिए, डाइफोनिक बोल रहा है और उसके साथ और भी लगा रहा है, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको डाइफोनिक होता है क्या। डाइफोनिक वो होता है जहाँ दो वॉवल एक साथ आए, दो वॉवल एक साथ आए प्रोनाउंसिएशन में, तो वो क्या होता है, डाइफोनिक होता है। तो डिप्थोंग भी कुछ होता था, तो अब डिप्थोंग और डाइफोन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा डिफरेंस होता है, उतना किसी को पता होता नहीं इसके बारे में, तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या होता है डिप्थोंग और डाइफोन में डिफरेंस होता है। जैसे आप डिप्थोंग पढ़े होंगे, आई का डिप्थोंग पढ़े होंगे, ऑय का डिप्थोंग पढ़े होंगे, यू का डिप्थोंग पढ़े होंगे और आउ का डिप्थोंग पढ़े होंगे। ठीक, तो क्या होता है डिफरेंस, ये देखिए डिप्थोंग ये होता है। अब देखिए, जब आई आप लिखते थे आ ई, ठीक ना, ये देखिए आई को हमने ऐसे अलग किया है। तो जब हम वॉवल को अलग नहीं कर सकते, हम देखिए एक साथ ही वॉवल को ऐड करके हमारा आई बनता है, तो हम जब वॉवल को अलग नहीं कर सकते तो वो हमारा क्या होता था, डिप्थोंग होता था। ऑय में भी देखिए ऑय, ओ ए आ रहा है, ठीक ना, तो क्या हो रहा है, ऑय हो रहा है। तो यहाँ भी हम वॉवल को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक एक सिंबल बना दिया, तो इसी को हम डिप्थोंग बोलते हैं। आऊ में भी ऐसे ही आ ऊ, ठीक ना, तो इसमें भी देखिए दो वॉवल आ रहे हैं, पर हम इन वॉवल को अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या होते हैं, डिप्थोंग होते हैं। और जहाँ पे हम वॉवल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट वॉवल हमें सुनाई दें, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डाइफोनिक यूज़ करेंगे। तो अब एग्जांपल में एक ऐसे ही आपको एक दे देता हूँ, जैसे आपको लिखना हो लेयर, ठीक ना, देखिए इसमें ए आया, ए की वॉवल आई, फिर आ की वॉवल आई, ए की वॉवल आई, आ की, ये पूरा आपको अलग अलग सुनाई दे रहा है ए आ, ठीक ना, तो इसीलिए क्या है, लेयर। तो यहाँ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यहाँ डाइफोन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं भी आपको डाइफोन का रूल बताऊंगा कैसे क्या लगता है, बट आप ये बेसिक जो था इतना आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये मेजर डिफरेंस था डिप्थोंग और डाइफोन में। डिप्थोंग में हम वॉवल को अलग नहीं कर सकते, हमारा प्रोनाउंसिएशन में दोनों वॉवल एक साथ आते हैं, बट डाइफोन में हमारे वॉवल अलग अलग आते हैं प्रोनाउंसिएशन में। ठीक, ये होता है। अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मतलब डाइफोनिक यूज़ करा जाता है। देखिए, आप जब डॉट के बाद वो कोई वॉवल आए, डॉट वाली वॉवल के बाद कोई अनदर वॉवल आए, एनी वॉवल आए, कोई भी डॉट की वॉवल आए, पा हो गया, मे हो गया, वी हो गया, कोई भी जो डॉट वाली वॉवल आए, तो उसके बाद कोई भी एनी वॉवल आए, तो हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। ठीक, कैसे हमने बनाया ये सिंबल। और इसकी प्लेस क्या होती है, तीनों प्लेस पे ये वॉवल लगती है। डिप्थोंग कहाँ लगता था, डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस पे लगता था, पर ये जो डाइफोन ये तीनों प्लेस पे आता है। अगर पा वाली वॉवल है तो हम कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे ये वाला डाइफोन यूज़ करेंगे। अगर सेकंड में वाले वॉवल आ रही है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी वाली आ रही है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो जब डॉट के बाद एनी वॉवल आए तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और जब डैश वॉवल के साथ अनदर वॉवल आए, कोई भी वॉवल आ जाए डैश के साथ, तो हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे आप एंड द ऐसे बनाते थे ना, तो इसकी भी तीन प्लेस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, नॉट वाली वॉवल आएगी तो ये क्या हो जाए, फर्स्ट प्लेस पे हमें नॉट वाली वॉवल आए और उसके बाद कोई और वॉवल आ जाए, तो हमारा फर्स्ट प्लेस पे हम ये सिंबल बनाएंगे। ठीक, ये क्या है, डाइफोन की डैश के बाद एनी वॉवल, तब हमारा सिंबल ये होगा। और जब गो वाले वॉवल के साथ कोई अदर वॉवल आए, डैश, देखिए गो क्या होती है, डैश वाली वॉवल होती है, उसके साथ अदर कोई वॉवल आए, जैसे आप लिखेंगे पोएम, तो देखिए पो आया, डैश वाली वॉवल आई, फिर उसके बाद एक और वॉवल आई, ए आ गया, पो एम। ठीक ना, तो हमें यहाँ भी सेकंड प्लेस पे यूज़ करना पड़ेगा। और थर्ड वाली भी ऐसे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप तो थर्ड प्लेस की जब आए डैश वाली वॉवल और उसके बाद कोई और वॉवल आए, तो हमें ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का था बस यही था। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। तो ये क्या मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज कर लीजिए। डॉट के बाद एनी वॉवल आया तो हमारा ये सिंबल बनता है, जैसे आप बनाते होंगे बट द बनाते थे तो आप ऐसे ही बनाते थे सिंबल। ठीक, और या ऑन द बनाते तो सेम ही सिंबल होता। प्लेस मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसे लगेगा अच्छे से, अभी आपको बस तीनों प्लेस यूज़ होती है डाइफोन के लिए। और डैश के बाद जब अनदर वॉवल आए तो हम ऐसे सिंबल बनाते हैं। तब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, तो मैं फर्स्ट प्लेस वाली वॉवल के साथ आपको डॉट वाली वॉवल का समझाता हूँ। डॉट वाली वॉवल आएगी, उसके साथ एक कोई और वॉवल आएगी, वो फर्स्ट प्लेस वाली एग्जाम्पल में लेता हूँ आपको। जैसे आपको लिखना है साहिब, साहिब। ठीक, तो आप कैसे बनाएंगे साहिब, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सा आ रहा है, डॉट वाली वॉवल आ रही है, फिर उसके बाद एक और वॉवल आ रही है, ई वाली आ रही है, तो ये क्या हो गया, साहिब। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, ये डॉट वाली वॉवल के साथ अदर वॉवल आ रहा है, तो हमने क्या सिंबल बताया, तो ये आपको सिंबल बताया था।
तो आपको प्लेस तो पता, प्लेस जो लगती है तो वही लगेगी, इधर लेफ्ट साइड वावल आती है, एस के बाद वावल आती है सर्कल के, तो हम यहाँ लगाते हैं, तो ये हमारा, ये देखिए ये प्लेस बन गया। तो ये देख क्या लिखा है, साहिब लिखा। ठीक, समझ गए होंगे आप क्या मैं बताया हूँ। सॉरी, ये बी कर लीजिए, साहिब बनाया तो। ठीक, ये बना। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, डॉट के बाद एनी वावल आएगी। तो अब सेकंड एग्जांपल अब मैं लेता हूँ सेकंड प्लेस की वावल के लिए और डॉट की वावल के लिए। सेकंड प्लेस वावल और डॉट के बाद अनदर वावल, डॉट के बाद अनदर वावल आए। जैसे अभी आपको मैंने लेयर बताया, तो पर एग्जाम्पल मैंने उसको आपको बताया ना स्ट्रोक कैसे बनेगा। तो देखिए, ले ए वाली मे वाली वावल क्या आती है, सेकंड प्लेस की वावल आती है। ठीक, और उसके बाद ए आ रहा है, ले अ। ठीक, उसके बाद आ रहा है, ले ए के बाद आ रहा है, मतलब डाइफोन में हमने क्या होता है, दो वावल आए अलग अलग सुनाई पड़नी चाहिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप लेयर ले बनाते तो कहाँ बनाते अकेले, आप सेकंड प्लेस में यहाँ बनाते, दूसरी के साथ वावल आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाइफोनिक ये यूज़ करेंगे। ये क्या हो गया, लेयर। तो समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड प्लेस वावल का, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक, अब जैसे थर्ड प्लेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको लिखना है, थर्ड प्लेस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपको डॉट वावल के साथ अदर वावल आए। जैसे आप लिखेंगे रियल, तो देखिए ई वाली वावल आई, उसके बाद आ आया, ई आ आया। ठीक, दो वावल आ गई, डाइफोन हो गया। और यहाँ मैंने क्या बताया आपको, डॉट के बाद यानी वावल आ, ये थर्ड प्लेस की वावल आ रही है, तो हमें थर्ड प्लेस पर ही इस वावल को यूज़ करना पड़ेगा। और प्लेस जैसे ट्रांसफर होती है तो सेम वैसे ही ट्रांसफर होगी इस रूल में भी। तो आप क्या यहाँ पे प्लेस आएगा, ये रियल, ये हमारा क्या हो गया, रियल की आउटलाइन हो गया। तो ये एग्जांपल भी आप समझ गए होंगे। तो मैं अब आपको इस चैप्टर का जो नेक्स्ट, मतलब अब मैं डैश वाले वावल का आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस की पोजीशन भी पता होगा, ये कैसे क्या लगाना है। तो अब मैं आपको डैश वाले वावल का एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो डैश वाला अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको फर्स्ट प्लेस का पहले एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट प्लेस का डैश वाले के साथ अदर वावल है, डैश के साथ अदर वावल आता, मैंने क्या बताया था आपको, डैश के साथ अनदर वावल आता, हमारा सिंबल ये होता है। तो जब आपको लिखना होगा ड्राइंग, ड्राइंग आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए ड्रॉ आया, ऑल वाली वावल आई, डी के बाद, डी आर के बाद क्या आई, ऑल वाली वावल है, फिर उसके बाद एक और वावल आई, ई की आ गई, तो क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो कैसे आप बनाएंगे, ड्रॉ बनाए, ड्रॉ बनाए और रिंग बना दिया। और वावल कैसे लग रही, जैसे ऑ वाली जहाँ प्लेस पे आती थी आप उसी प्लेस पे आपको बनाना है। ये क्या हो गया, ड्राइंग हमारा हो गया। हमने क्या बनाया, ये ड्रॉ बनाया और फिर इंक जोड़ दिया, तो ये क्या हमारा हो गया, ड्राइंग हो गया। ठीक, अब ये फर्स्ट प्लेस की डैश के बाद एन दूसरी वावल थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको डैश की सेकंड प्लेस की वावल का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सेकंड प्लेस की डैश का एग्जांपल देने जा रहा हूँ, डैश के बाद अनदर वावल है। अब जैसे आपको लिखना है पोयम, तो देखिए पी के बाद क्या आ रहा, ओ आ रहा, फिर ए आ रहा, ओ एम। ठीक ना, तो आप कैसे बनाएंगे, पी बना दिए, पी बना दिए और एम बना दिए। अब पोएम, ये देखिए सेकंड प्लेस, ओ की वावल कहाँ आती है, सेकंड प्लेस पे आती है, इसीलिए हमने सेकंड प्लेस पे ही बनाया। तो ये क्या हो गया, हम पोएम हो गया। तो आप थर्ड प्लेस का एग्जांपल ले लीजिए डैश के बाद वाली वावल के साथ। थर्ड प्लेस की डैश वाली वावल के साथ देखिए, थर्ड प्लेस पे डैश वाली वावल के साथ अदर वावल, थर्ड प्लेस पे डैश वाली वावल के साथ अदर वावल। तो कैसे हो, जैसे एग्जांपल आपको लिखना है लुइसा, लुइसा। ठीक, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए एल के बाद ऊ आया, फिर एक वावल आई ई, फिर आया सा। तो ये देखिए ऊ की वावल क्या होती है, थर्ड प्लेस की होती है, डैश वाली वावल आती है, उसके बाद एक और वावल आता है लू, लू तो हमारा ये हो गया, फिर ई सा। तो आप कैसे बनाएंगे, एल बना के एस बना देंगे। ठीक, और वावल का आपका साइन कैसे लगेगा, अभी मैंने आपको बताया डैश के बाद हमारा ये साइन लगता है। तो ये वावल ट्रांसफर हो गई थर्ड प्लेस की हमारी यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, लुइसा। ठीक, तो थर्ड प्लेस की ये वावल थी, आप समझ गए होंगे पूरा मैं क्या आपको बताया हूँ चैप्टर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था, मैंने जितना भी इसका मेन रूल था और जितना भी आपका यूज़ होना चाहिए मैंने एग्जांपल आपको अच्छे से बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।